गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज आपका हिंदी रीडर का लेसन 7 है, जिसका नाम है नन्हों की दुनिया। तो ये लेसन जो है एक पत्र के रूप में है। ये पत्र नीलम को उसकी बुआ जी ने लिखा है। पत्र में उन्होंने बच्चों के काम करने के तरीकों के बारे में बताया है। ये पत्र देखो कि इनमें कितने तरीके आपको पसंद हैं। ठीक है, अब पत्र लिखने का तरीका थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको, फिर मैं आपको इसकी स्टोरी रीड करके सुनाऊंगी। देखिए, जैसे इसमें दे रखा है, पहले हम एड्रेस लिखेंगे जहाँ कहाँ है। इसमें दे रखा है ये 5/12 संगम कॉलोनी। ये है संगम कॉलोनी। ओके, अब नीचे है फरीदाबाद। कहाँ पर है संगम कॉलोनी? ये है फरीदाबाद में, फरीदाबाद। और जो इसका पिन कोड है ये देखिए 12, ये 120 और 5 है। ठीक है, यहाँ पे डेट डालेंगे। मैं डेट डली हुई है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, और ये भेजने वाली कौन है? नीलम। ठीक है, अब देखो पत्र लिखने का तरीका। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 5/12 संगम कॉलोनी फरीदाबाद। ठीक है, और इसका पिन कोड दिया हुआ है, यहाँ पे डेट दी हुई है, और यहाँ पे प्रिय नीलम। तो जैसे यहाँ पे दिया गया संगम कॉलोनी, तो हम अपना जहाँ हम रह रहे हैं हम उस जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है, हम मयूर विहार में तो हम मयूर विहार लिखेंगे, त्रिलोकपुरी में हम त्रिलोकपुरी में लिखेंगे, साथ में दिल्ली लिखेंगे। ओके, और जैसे यहाँ पे फरीदाबाद लिखा हुआ तो हम यहाँ पे दिल्ली में, तो हम यहाँ पे दिल्ली लिखेंगे, अपना दिल्ली का पिन कोड लिखेंगे जहाँ पर भी होंगे। जो इसमें डेट डाली हुई है, जिस दिन हम पत्र लिखेंगे उसकी हम डेट डालेंगे, और यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ प्रिय नीलम। आपके कोई भी फ्रेंड, कोई भी दोस्त हो, कोई मित्र हो, आप उसको इसी तरह से आप लिखेंगे। अब मैं आपको इसकी स्टोरी सुना रही हूँ। ये देखिए, प्रिय नीलम, ढेर सारा प्यार। तुम मज़े से छुट्टियां बिता रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं ये भी जानती हूँ कि इस समय तुम चित्रकला भी सीख रही हो। ये अच्छी बात है। तुमने एक बार पूछा था कि बाल भवन में क्या क्या होता है, तो सुनो बाल भवन की बात। यहाँ पूरे साल ही बच्चे चित्रकला और हस्तकला का अभ्यास करते हैं। हस्तकला का मतलब क्या है? जो हाथों से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जो हम हाथों से बनाते हैं। बच्चे तीज त्योहारों के समय विशेष गतिविधियां करते हैं। गणेश उत्सव के समय प्रत्येक बच्चा अपने हाथों से बाल गणेश की एक एक मूर्ति बनाता है। क्या बनाता है? बाल गणेश की एक एक मूर्ति बनाता है हर बच्चा। बच्चों द्वारा इन प्रतिमाओं के बनाए जाने का अपना ही आनंद होता है। प्रत्येक मूर्ति की अपनी एक अलग छवि होती है। मूर्ति कैसे बनानी है, ये प्रश्न कम से कम बच्चों को तो परेशान नहीं करता। कुछ बच्चे मिट्टी की एक गोल गेंद बनाते हैं और उसमें एक सूंड चिपका देते हैं। बस बन गए उनके गणेश। अपनी उम्र और कुशलता के अनुसार बच्चे उस मूर्ति में नाक, कान, हाथ, पैर, लड्डू आदि जोड़ते जाते हैं। एक बच्चे के गणेश ने दाएं हाथ की उंगली से अपना मुंह बंद कर रखा था। एक बच्चे को गणेश के 4 हाथ चिपकाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अंत में उसने ज़मीन पर ही 4 हाथ चिपका दिए। फिर हर हाथ पर एक एक लड्डू रख दिया। और उसके बाद देखते हैं, कुछ बच्चे, इसमें बताया गया कुछ तो बच्चे आसानी से बना लेते हैं, कुछ बच्चों को परेशानी होती है जो सही से बनानी पाते। एक बच्चे का इसमें जिक्र है कि बच्चे क्या करते हैं कि गोल गेंद की तरह बना लेते हैं और हाथ चिपका लेते हैं। एक बच्चा जो है इसमें इसको बहुत मुश्किल हो रही है, तो उसने क्या किया कि ज़मीन पर ही हाथ चिपका दिए। अब आप देखते हैं, उसने बड़ी सरलता से अपना हल ढूंढ लिया। दही हांडी के परों पर बच्चा एक एक मिट्टी रंगने का काम करता है।
एक एक मटकी रंगने का काम करता है। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार मटकियों को टांगा जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को मटकी फोड़ने का मौका ज़रूर मिले। किस बात का ध्यान रखा जाता है? इस बात का ध्यान रखता है इतनी ऊंचाई में मटकी टांगी जाए ताकि बच्चे का हाथ पहुंच जाए। ठीक है, अगर कोई बच्चा मटकी फोड़े नहीं तो कम से कम उस पर वार तो अवश्य ही करे। अगर कोई बच्चा फोड़ नहीं सकता तो कम से कम इतना है कि वो उस तक पहुंच तो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी बच्चे मटकी फोड़ने में बहुत आनंद लेते हैं। वे पानी में भीगकर, कीचड़ में लथपथ होकर और एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर मटकी फोड़ने का मज़ा लेते हैं। किस तरह से फोड़ने का मज़ा लेते हैं वो देखिए कि वे पानी में भीगकर, कीचड़ में लथपथ होकर और ये देखिए कीचड़ में लथपथ होकर और एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर मटकी फोड़ने का मज़ा लेते हैं। क्योंकि मटकी जो ऊंचाई पे टंगी होती है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, एक कंधों के ऊपर चढ़ते रहते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब आगे देखते हैं। उनके हंसते चेहरों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। दीपावली पर दियों को रंगना, रंगोली बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना और कंडील बनाने का सारा काम यहाँ बच्चे खुद ही करते हैं। बड़े लोगों को त्योहारों में कोई नवीनता भले ही ना दिखे, लेकिन बच्चों के लिए हर साल त्यौहार एक नया रंग लेकर आता है। ठीक है, बड़ों को त्योहारों पर कोई नया नहीं लगता, वो सोचते हैं कि हमेशा उसी तरह से हैं, पर बच्चों को हमेशा नया लगता है। अब आगे देखते, तुम भी तो हर त्यौहार पर कुछ ना कुछ नया करती रहती हो ना। भैया भाभी को नमस्ते कहना, चिंटू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना और हाँ, एक बढ़िया चित्र बनाकर मेरे लिए भेजना मत भूलना, तुम्हारी बुआ नैना। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया? इसमें ये दिया गया कि जो बाल भवन है वहाँ पर सब बच्चे क्या सीख रहे हैं? हस्तकला और चित्रकला, हाथ से बनी हुई चीज़ें, जो हम लोग हाथ से बनाते चीज़ें वो सीख रहे हैं और ये चित्रकला सीख रहे हैं और हस्तकला सीख रहे हैं वहाँ पर। जैसे दिए बनाना, हाँ, गणेश की मूर्ति बनाना, इस तरह का जो विवरण हुआ हुआ इसके अंदर, तो ये है कि बच्चों में उत्साह पैदा हो। ठीक है, अब आगे मैं आपको आगे का कार्य कराऊंगी। अभी हमने ये कहानी पढ़ी थी ना, नन्नों की दुनिया, ये एक पत्र के रूप में अभी मैंने आपको सुनाई है। तो इसके लिए इसके बाद में अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको क्या क्या काम करना है। देखिए, ये वाला काम आपको करना है, कठिन शब्द इसको याद भी करना है और लिखना है साफ साफ सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके, देन सेकंड देखिए, शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग, इसको क्या करना है आपको पहले याद करना है अच्छे से, फिर अपनी कॉपी में लिखना है साफ साफ राइटिंग में। ओके, अब देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। देखिए, पहले में बाल भवन में बच्चे, देखिए बेसिक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहले में देखिए, बाल भवन में बच्चे किसका अभ्यास करते हैं? अभी आपने लेसन सुना है, याद है आपको? चित्रकला, हस्तकला दोनों का। तो वहाँ पर चित्रकला का और हस्तकला का दोनों का ही अभ्यास करते, तो हमें यहाँ पे दोनों के आगे यहाँ पे टिक का निशान करना है। देखिए, सही का निशान लगाना है आपको। देन सेकंड देखेंगे, दही हांडी के परों पर हर बच्चा एक एक रंगता है, मटकी, दिया या कंडील। तो क्या रंगता है? मटकी, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। थर्ड देखिए, गणेश उत्सव में किसकी मूर्ति बनाई जाती है? श्री कृष्ण, गणेश जी या विष्णु जी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? गणेश जी, तो यहाँ पर हम राइट का निशान लगाएंगे। देन लास्ट देखेंगे, नीलम की बुआ का क्या नाम है? सपना, एकता, नैना। तो क्या नाम था उनका? नैना। जो आपने देखा होगा लास्ट में लिखा हुआ था नैना। ये वाला भी काम आपको अपनी हिंदी रीडर कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है। ओके, अब देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है ये, खालिस्तान भरो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनकी सहायता से हम यहाँ पर फिल करेंगे। ये देखिए, इस समय तुम डैश भी सीख रही हो। तो क्या था इसके अंदर? चित्रकला। तो हमें क्या फिल करना है यहाँ पे? चित्रकला। ओके, अब देखेंगे सेकंड में क्या है। बाल भवन में पूरे साल ही बच्चे चित्रकला और डैश का अभ्यास करते रहते हैं। तो क्या फिल करना है सेकंड में?
हस्तकला, ये देखिए हस्तकला लिखेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे थर्ड में, बच्चे तीज त्योहारों के समय विशेष डैश करते हैं। क्या करते हैं? गतिविधियाँ। ठीक है, ये देखिए ठीक है, यहाँ पे हमने ये फिल कर दिया। अब हम देखेंगे फोर्थ में, एक बच्चे को फोर्थ में देखेंगे हम, देखिए एक बच्चे को गणेश के 4 हाथ चिपकाने में बहुत देर हो रही थी। क्या हो रही थी? मुश्किल। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लास्ट में, तुम भी तो हर देश पर कुछ ना कुछ नया करती रहती हो ना। तो क्या आएगा हमें यहाँ पर? त्योहार। क्या आएगा यहाँ पर? याद है आपको? त्योहार। त्योहार पर कुछ ना कुछ नया करते रहती हो। अब आगे देखते हैं हम, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, सही मेल मिलाओ। ठीक है, ये देखिए बाल भवन उत्सव प्रतिमा सून दही हांडी, इसको मैंने यहाँ पे मेल कर रखा है, आप भी ध्यान से देखिए। बाल भवन का क्या है? अभ्यास, उत्सव का तीज त्योहार, प्रतिमा, मूर्ति, सून गणेश जी और दही हांडी मटकी। ठीक है, आपको ऐसे पढ़ पढ़ के समझ के आपको ये वाला भी कार्य अपनी कॉपी में करना है। देन 5 क्वेश्चन है, देखिए अब क्या है इसके बाद, सही शब्द पर घेरा करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जो सही है उसी पर हमें सर्कल करना है। ऑलरेडी मैंने कर दिया है, हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। देखिए पहला है अभ्यास, अभ्यास या अभ्यास, ये सही वाला तो मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया। ये देखिए प्रत्येक, 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 तो ये सही वाला कौन सा है? ये वाला है, यहाँ पर आपको सर्कल करना है। देन थर्ड में देखेंगे मटकियाँ, मटाकियाँ, मटकियाँ, तो ये वाला सही है, तो यहाँ पर हमें गोला लगाना है। लास्ट देखेंगे, ये देखिए पर्व, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पर्व, इसको परव, तो ये वाला सही है, तो यहाँ पे हमने सर्कल किया है। तो आपको बच्चों ध्यान से करना है और उसको याद भी करना है सारा काम। और आप ये देखिए क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक पेज के ऊपर क्वेश्चन भी और आंसर भी लिख कर दूंगी और आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है 7 क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखो। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट वर्ड है, ये अच्छे का बुरा, सही का गलत, मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप ध्यान से देखिए, याद करना इसको। देखेंगे यहाँ पर शाम का सुबह, थोड़ा ज़्यादा, पहला आखिरी, एंड लास्ट वाला क्या है? रात का दिन। ये आपको बोल बोल के याद करके अपनी अच्छे से कॉपी पे सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर ये वाक्य बनाओ। कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। ये देखिए मैंने 4 के बना दिए, 3 मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आप इसको सही से बनाना है। देखिए मैं पढ़ के सुना रही, छुट्टियाँ। ठीक है, मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं। मिट्टी, मैंने मिट्टी से मटकी बनाई है। लड्डू, ये है लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। मूर्ति, मूर्ति बनाना भी एक कला है। ये वाले मैंने वाक्य बना दिए हैं, आपको ये भी लिख सकते हैं और अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। और 3 मैंने छोड़ दिए, देखते हैं कौन कौन बच्चा अच्छा करके लाता है। ओके बाय।